तो वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर जेई मेंस 2024। तो पहला सवाल तो हमारे मन में यही आता है कि लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी पॉसिबल है। तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपके पास कोई वेल डिफाइंड प्लान या स्ट्रेटजी है तो जेई मेंस स्ट्रेटजी फॉलो करके आप लास्ट 3 मंथ में 99 परसेंटाइल पा सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ 3 से 4 गोल्डन टिप्स के बारे में। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 99 परसेंटाइल से ज़्यादा ला सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्लान योर सिलेबस। पहला टॉपिक है हमारा प्लान योर सिलेबस। अगर आपने अभी तक सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है तो आप जे मीन्स की वेबसाइट पर जाकर या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप अपने सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टॉपिक्स को 3 पोर्शन में डिवाइड कीजिए: स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वो सभी टॉपिक्स हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस कर ली है, पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं, और मतलब आप इसके क्वेश्चन जब भी करते हैं तो आपसे हो जाते हैं। मॉडरेट टॉपिक वो सब हैं जिनमें अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला है, और अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कभी सही होते हैं गलत होते हैं, मतलब आपको भी इसकी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है। वीक टॉपिक्स वो सभी हैं जो आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करे हैं, स्टार्ट ही नहीं किए हैं, जैसे कि इक्विलिब्रियम, रोटेशनल मोशन और इंटीग्रेशन। आप एक चैप्टर को एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में पूरा कीजिए। 1 चैप्टर 2 to 3 days। अगर आप एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में पूरा कर लेते हैं तो आपका जनवरी स्टार्टिंग तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों को पैरेलली चलाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एक एक पूरा पूरा दिन दे रहे हैं, पहले दिन फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीनों को पैरेलली चलाओ और कोशिश करो कि आप मैथ को पहली प्रायोरिटी दो, मतलब पहले स्टार्टिंग में मैथ पढ़ो, क्योंकि मैथ फ्रेश माइंड या फिर एक्टिवेट माइंड में ज़्यादा अच्छी हो पाती है। मैथ मॉर्निंग टाइम। सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज योर स्टडी टाइम। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज योर स्टडी टाइम। आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करने के लिए। पहले आप 9 घंटे पढ़ते थे तो अब 10 घंटे पढ़िए, फिर 12 घंटे, 15 घंटे, जितना आपकी कैपेसिटी है उसे धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना 75 या 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। इस ग्राफ से हम समझते हैं, अगर कोई बच्चा है जिसने अपना 70 या 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपना स्टडी टाइम का रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले आप कुछ ऐसे पढ़ते थे, अब आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप अपना रेट स्टडी टाइम का इंक्रीज नहीं करोगे, रेट ऑफ स्टडी इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। और आप एक बार में जो भी पढ़ रहे हैं ना उसे एक बार पूरा कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज थोड़ा कर लिया कल थोड़ा कर लिया। थर्ड पॉइंट, पीवाईक्यूज। आपका पहला फोकस जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट पर होना चाहिए। पहला फोकस फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा रहता है तो आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जेई एडवांस के लिए 4 महीने का गैप होगा, 4 मंथ फॉर जेई एडवांस। अगर आप जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जनवरी वाला अटेम्प्ट दे देते हैं अच्छे से तो उसके बाद आपके पास 4 महीने होंगे जेई एडवांस के लिए। अपने पीवाईक्यूज की आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। 15 से 20 साल पहले तक के जितने भी चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं आप उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। हमारा चौथा पॉइंट है मॉक टेस्ट।
अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आप अपना प्लान बनाइए कि आपको हर संडे या फिर हर 10 दिन में एक मॉक टेस्ट देना ही देना है। आप जैसे एक दिन फिजिक्स दे दिया, अगले हफ्ते केमिस्ट्री दिया, मैथ दे दिया, आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं अभी। आप जैसे जैसे अपने मॉक टेस्ट देते रहेंगे, आपको भी कितना और उसमें ऐड करना है या आपकी कहाँ गलती हो रही है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए उसका कोई फायदा नहीं होगा कितनी। और फिफ्थ पॉइंट इज NCERT। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है या कुछ समझना है तो आप सबसे पहले NCERT को रेफर कीजिए। जेई मेंस में डायरेक्टली कई सारे सवाल हर साल NCERT से आ जाते हैं। तो जितने भी ग्राफ वगैरह दे सकते हैं, ग्राफ, उसमें कोई डायग्राम है, नीचे उसमें कोई नोट दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में NCERT फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। NCERT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डायरेक्टली हर साल 100% NCERT से आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके डायरेक्टली सवाल NCERT से आते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की 4 पॉइंट्स की। पहला, सिलेबस, सिलेबस टाइम। आपको अपना एक चैप्टर कम से कम 2 से 3 दिन में पूरा ही कर लेना है। सेकंड, NCERT। चैप्टर कंप्लीशन के बाद आप उसकी थ्योरी NCERT से पढ़ें। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक डायरेक्टली NCERT से ही आती है। NCERT से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। थर्ड, PYQs। आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे, आपको अब एग्जाम के टाइम पे कैसा एनवायरनमेंट होगा उसकी तैयारी करने के लिए आपको अभी से PYQs और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। PYQs और मॉक टेस्ट बेस्ट स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends. Thank you very much.